हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो है कुशल मंगल है, स्वस्थ अपन जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे पे जो है आपकी यूपीडब्ल्यूएससी पीटी एग्जाम 2025 की जब तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली का तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा साथियों। ठीक है, एग्जाम डेट की बात करो, 6 और 7 सितंबर का आपको जो है एग्जाम का डेट है। ठीक है, चलेंगे, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आपसे लोग। चले, पहला क्वेश्चन है, अपकार का उपकार से वही संबंध है जो आवाहन का किससे हो जाएगा, तो आवाहन का आपका विसर्जन से हो जाएगा। ठीक है, अपकार का उपकार क्या अपकार का उपकार क्या है, विलोम शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार आवाहन का विसर्जन क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन, अनेकाधिक शब्द का उत्सर्ग का संबंध है। बताइए, अनेकाधिक शब्द उत्सर्ग का संबंध है दशा से, संप्रदाय से, अवस्था से या दान से। तो अनेकाधिक शब्द उत्सर्ग का संबंध आपका हो जाएगा साथियों दान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, अनेकाधिक शब्द उत्सर्ग उत्सर्ग यानी कि ताग देने का संबंध आपका दान से हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। बताइए, किस वाक्य में आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है। तो सकर्मक क्रिया जो दिया गया है साथियों आपका, मजदूर पेड़ से नीचे मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, बहुत देर से बैठा है, इसमें आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार से फल खरीद रहा है, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, ये सभी आपकी सकर्मक, लेकिन बैठा है आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रकंपित ध्वनि। तो प्रकंपित ध्वनि आपका जो है यहाँ पे र आपका एक प्रकंपित ध्वनि, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 10वां नंबर, दोहा के असंगत चरणों में कितनी मात्रा होते हैं। बताइए, दोहा के असंगत चरणों में कितनी मात्रा होती है। तो दोहा के असंगत यानी कि विषम चरणों में आपकी जो है 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। और सम चरणों में जो है आपकी 11 मात्रा होती है। ठीक है, विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्रा होती है, ये बात याद रखिएगा। 11 नंबर है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। तो अष्टछाप जो है आपके 8 कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। देखिए कौन कौन से हैं, तो कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। ठीक है, ये 8 आपके क्या है, अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है, इसकी स्थापना आपकी श्री वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठल नाथ ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 12 नंबर, उच्चारण की दृष्टि से वो क्या है। वो तो वह जो है आपका दंत्योष्ठ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, वह जो है आपका दंत्योष्ठ होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, इसके उच्चारण में ऊपर के दांत और निचला ओठ जो है परस्पर मिलते हैं। चलिए 13 नंबर है, मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द क्या, बताइए मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द क्या हो जाएगा। तो मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्दों का कार्यवृत्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, कार्यवृत्त आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 14 नंबर, हाथी का प्राचीन शब्द नहीं है क्या। हाथी का प्राचीन शब्द नहीं है, करी, नाग, मतंग या पुंडरिक। तो यहाँ पे जो दिया गया है पुंडरिक, पुंडरिक जो है हाथी का प्राचीन शब्द नहीं है, बाकी करी, नाग और मतंग आपके हाथी के प्राचीन शब्द है। ठीक है, पुंडरिक जो है श्वेत कमल को कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय, बताइए गवाया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो गवाया में आपका आया प्रत्यय लगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ठीक है, गवाया में आपका आया प्रत्यय है। 16 नंबर, सुंदरी छंद में कितने वर्ड होते हैं। तो सुंदरी छंद में वर्डों की संख्या आपके 8 सॉरी 25 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, सुंदरी छंद में आपके 8 सगड़ों तथा एक गुरु वर्ड के योग से आपका 25 वर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर दीजिएगा, ओझरी की झोरी कांधे आनंद
की सहेली बांधे, मुंडल को कमंडल खप्पर की ओ कोरी कै, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है। ओझरी की झोरी कांधे, आनंद की स्लेही बांधे, मंडल को कमंडल खप्पर की ओ कोरी के, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है ना? तो इन पंक्तियों में अगर रस की बात करेंगे तो आपका इसमें है विभत्स रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर देखो। जहाँ किसी वस्तु, स्थान अथवा क्रिया को देखकर मन में जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी कि घृणा नामक अस्थायी भाव जागृत हो, वहां आपका विभत्स रस होता है। ठीक है। लाला का अन्य लिंग रूप है क्या? बताइए। लाला का अन्य, लाला, लाला का अन्य लिंग रूप क्या हो जाएगा? तो लाला का अन्य लिंग रूप आपका हो जाएगा ललाइन। ठीक है, यानी कि लाला का स्त्रीलिंग आपका ललाइन हो जाएगा। ठीक है, लाला आपका पुल्लिंग शब्द है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या देगा? विलोम शब्द युग में नहीं है, कौन सा? बताइए। विलोम शब्द युग में कौन सा नहीं है? तो मसृण का कोमल जो आपका दिया गया है, विलोम शब्द युग में नहीं है, ये आपका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, समानार्थी हो जाएगा। उन्मूलन का रोपण, आबाद का बर्बाद, अभिज्ञ का अनभिज्ञ आपका विलोम शब्द है सभी। ठीक है, चलिए। ने युक्त शुद्ध वाक्य बताइए। ठीक है, ने युक्त शुद्ध वाक्य बताइए। ठीक है, तो ने परसर्ग युक्त आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैंने चाय खुद बनाई, मैंने चाय बनाया, मैंने चाय बनाई, मैंने चाय बनाई है, मैंने चाय बनाई, ये वाला वाक्य आपका शुद्ध होगा। मैंने चाय खुद, मैंने और खुद एक साथ दे दिया गया, गलत है। ठीक है, मैंने चाय बनाया था, ये गलत, मैंने चाय बनाई है। ठीक है, ये वाला वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। ने युक्त। लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी, तो लघुर्मी में अगर संधि देखा जाएगा आपका स्वर संधि होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। लघुर्मी का लघु धन उर्मी होता है। ठीक है, लघु धन उर्मी। तो यहाँ पे क्या होता है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर जो है बड़े ऊ में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? वृद्धि स्वर, दीर्घ स्वर संधि होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 22 नंबर, श्रुति संभिन्नाथक शब्द के जोड़े को पहचानना है। ठीक है, श्रुति संभिन्नाथक जोड़े को पहचानना, तो श्रुति संभिन्नाथक आपका जोड़ा आपका हो जाएगा अपेक्षा का उपेक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, संसार, जगत, श्याम, संध्या, दिन, दिवस आपके क्या है? पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द है। देखिए, अपेक्षा का उपेक्षा क्या है? श्रुति संभिन्नाथक शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 23 नंबर, दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए, त्रुटि न होने पर विकल्प डी को उत्तर दीजिए। मुख्य अतिथि आए और एक फूलों, एक फूलों, फूलों की एक माला होगा। ठीक है, एक फूलों की माला पहना कर उनका स्वागत किया गया, ये बी वाले में आपकी गलती हो जाएगी। ठीक है, और एक फूलों की माला पहनाकर, इसमें आपकी त्रुटि है। सही वाक्य होगा, मुख्य अतिथि आए, फूलों की एक माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। ठीक है, ये ऐसा होगा, फूलों की एक माला होगा, एक फूलों की माला तो होगी नहीं। चलिए, 24 नंबर, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? परमार्थ का संधि विच्छेद का देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होती है परम धन अर्थ हो जाएगा। ठीक है, परम धन अर्थ, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा परमार्थ का। ठीक है, यहाँ पे अ और अ मिलकर आपके आ में परिवर्तित हो जाए, यानी कि दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि लगी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो पढ़ा न जा सके, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो जो पढ़ा न जा सके उसको अपठनीय कहेंगे ना, उसको अपठनीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट, जो पढ़ा न जा सके उसको अपठनीय कहा जाएगा। 26 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है, तो अपूर्ण भूतकाल जो दिया गया यहाँ पे, रामू खाना खा रहा था, तो रामू खाना खा रहा था, ऑप्शन नंबर बी वाला जो दिया, ए वाला दिया गया है आपका अपूर्ण भूतकाल में है, क्योंकि कार्य अभी जो है कंप्लीट नहीं हुआ था, कंटिन्यूअस में था। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर, निम्न में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या कुंवर नारायण को। तो इसमें से जो है माखनलाल चतुर्वेदी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, 28 नंबर, संयोजक चिन्ह का एक और नाम क्या है? तो संयोजक चिन्ह का एक और नाम आपका होता है साथियों सामासिक चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में, जो द्वंद्व समास में और समुच्चय बोधक अव्यय को लोप करने में लगाया जाता है। ठीक है, ये वाला चिन्ह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 29 नंबर, इनमें से किस लोकोगीत का भावार्थ सुसंगत नहीं है? ठीक है, सुसंगत नहीं है,
मन चंगा तो कठौती में गया, यानी कि यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है। सही बात है। आ बैल मुझे में, यानी कि जानबूझकर विपत्ति में पड़ने भी से एक काला अच्छा पैसा, यानी कि बिल्कुल अनपढ़। आंख के अंधे नाम नहीं अंशुक, यानी कि दृष्टि बाधिता को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए, वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आंख के अंधे नाम नहीं अंशुक, तो आंख के अंधे नाम नहीं अंशुक, इस लोकोगीत का भावार्थ आपका हो जाएगा गुणों के विपरीत नाम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30 नंबर, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द आपके तत्सम है? ठीक है, तत्सम वाले ना, तो प्रगट, निष्ठुर, प्रतीक, प्रीति, गीत, मीत, संकट, सकट, सहज, सभी के सभी आपके तीनों के तीनों क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 31 नंबर, किस वाक्य में कर्म कारक है? बताइए, कर्म कारक। कर्म कारक, छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, लड़का पत्थर फेंकता है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो देगा वाक्य आपका कर्म कारक का हो जाएगा। ठीक है, लड़का पत्थर फेंकता है, कर्म कर रहा है वो। ठीक है, बैठना कोई क्रिया नहीं है। ठीक है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया नहीं है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या अगर देखा जाएगा तो आपकी 28 है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, देशज शब्द नहीं है, तेंदुआ, हड्डी, धड़ाम, ठेस, तो यहाँ पे हड्डी जो है देशज शब्द नहीं है। ठीक है, ये आपका अस्थि तत्सम से बना हुआ शब्द है, हड्डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका चौथे समय, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? तो यहाँ पे निर्झर है झरना और निर्जर है देवता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, निर्जर आपका झरना और निर्जर आपका देवता जो दिया गया है शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध शब्द युग्म हो जाएगा। अगला है हथेली पर सरसों जमाना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्प में से कौन सा? तो हथेली पर सरसों जमाना यानी कि असंभव काम कर दिखाना। ठीक है, हथेली पर सरसों जमाना यानी कि असंभव काम कर दिखाना। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 36वां, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? देखिए, संयुक्त वाक्य अगर देखा जाएगा तो दरवाजा खुला रहा, दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गया, आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला जो दिएगा असंयुक्त वाक्य। ठीक है, दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गया, ये आपका संयुक्त वाक्य। चलिए 38 है, जिसे करना बहुत कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे करना बहुत कठिन हो, इसके लिए आपका हो जाएगा दुष्कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 38, भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? तो भाषी आधार पर सर्वप्रथम आपका जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 39 नंबर, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ? बताइए, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो इस बार सबका कल्याण करे, इसमें क्या है? इच्छा है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया राइट हैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 40वां, आवेग तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं? तो आवेग तथा उग्रता जो है आपके रौद्र रस के अस्थायी भाव होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, संचारी भाव होते हैं। आवेग तथा उग्रता जो है रौद्र रस के संचारी भाव है। ठीक है, 41 नंबर, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है कौन सी? तो देखिए, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा की अगर बात की जाएगी तो आपका जो दिया गया है ममता, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा शब्द आपकी ममता है। अगला क्वेश्चन है आपका है दुबला में दू क्या है? तो दू हमारा क्या है? उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, चलिए जो पहले लगता है उपसर्ग कहलाता है, जो लास्ट में लगता है प्रत्यय कहलाता है। प्रतीप अलंकार वहां होता है जहां, तो प्रतीप अलंकार वहां होता है जहां उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? प्रतीप अलंकार वहां होता है जहां उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 44 में, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। वह
क्या देगा, निश्चित पानी पीकर दौड़ते चला गया, पानी पीकर दौड़ते चला गया। इसमें आपकी जो है पीकर आपकी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। यहाँ पीकर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, जो मुख्य क्रिया दौड़ते चला गया से पूर्व आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 में, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से रिक्त स्थान होता है, क्या होता है, तो परिचालित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति हमारे हो जाएगा परिचालित से। पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से परिचालित होता है। इस योजना का रिक्त स्थान तैयार किया जा रहा है, क्या स्वरूप, प्रारूप, रूपरेखा या कार्यक्रम। तो उस योजना का क्या है, प्रारूप तैयार किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा कौन सा। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका यहाँ पे प्रतिदर्श हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का शब्द आपका हो जाएगा प्रतिदर्श। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48 नंबर, आयो आयो सुनत ही शिव सर्जा तब नाम, बैरी नारी दीर्घ जलन, सो बूढ़ी जात अरिगाम। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में अलंकार की अगर बात की जाएगी तो इसमें जो है आपका साथी हो अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, आयो आयो सुनते ही शिव सर्जा तब नाम, बैरी नारी दीर्घ जलन, सो बूढ़ी जात अरि काम। तो शिवाजी के आने का समाचार सुनते ही शत्रु नारियों के नेत्रों से बहने वाले जल से शत्रु गांव डूबने लगते हैं। ठीक है, इन पंक्तियों में आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, इनमें से किस वाक्य में कृत्यवाच्य का प्रयोग हुआ है। कृत्यवाच्य का प्रयोग किसमें हुआ है। तो छात्रों द्वारा सजावट की गई मजदूरों के दर्द, देखिए मजदूरों से दर्द के कारण उठा नहीं गया। आज नागरिकों द्वारा सफाई का अभियान चलाया गया। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें आपका मोहन क्या है, कृत्यवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर है, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं उनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों का संतुलित क्षेत्र विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। ठीक है, ये आपका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्रम हो जाएगा, तो र, उसके बाद आपका आया था य के बाद आपका व, और व के बाद आपका ल। ठीक है, तो र य व ल आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं उनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों का संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो हम आपसे मिलते हैं और आपकी अगली क्लास है। और जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लोग सब्सक्राइब करें। चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।